तो बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। पहले वाले की बात करें तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे कहते हैं मिथॉक्सी। ये कुछ इस तरीके से भी लिखा हो सकता था और ऐसे तो लिखा ही हुआ है, मतलब ऐसे करके। ठीक है, अगर कुछ ऐसे होता तो क्या बोलते आप इसे बोलते इथॉक्सी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इथॉक्सी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे C2H5, तो भी ये क्या कहलाता? इथॉक्सी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे CH2CH3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। ट्रिपल बॉन्ड होता वो भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप ही होता। ठीक, आगे हमें समझ आ रहा है कि ये अमीनो ग्रुप है। ठीक है, और ये आपका है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे भी लिखा हो सकता था और ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बताया गया है वो यहाँ पर बॉन्ड को बताया गया कि यहाँ से लिंकेज है इसका। ठीक है, तो ये समझ आया, ये क्या है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना। चलिए आगे देखिए, सेकेंड स्ट्रक्चर में वही बातें, डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे भी लिखा हो सकता था और ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये बॉन्ड दिखाए तो ऐसे बना लेना है, मतलब अगर ये बॉन्ड दिखाना है तो ऐसे बन जाएगा, अगर नहीं दिखाएगा तो ऐसे लिख देगा वो, है कि नहीं। और इसका अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता, पता है कैसे लिखते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में तो सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, वो ये कार्बन है। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप ही है। यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप आया है, इसका नाम क्या है? नाइट्रो। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर हो तो ये कुछ ऐसे भी लिखा हो सकता था। आ रही है बात समझ में? ये जो बॉन्ड दिखाया गया है, यहाँ से लिंकेज की बात है। ये जो नाइट्रो ग्रुप है उसको खोल दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए कि इसकी जब भी ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो दो लोन पेयर होगा उसके पास। ठीक है, चलिए अब ये तीसरे में देखें तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है। कैसे पता चला? देखिए, कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। और इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये वही कार्बन दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। आगे अगर यहाँ देखा जाए तो ये आपका एसाइल क्लोराइड है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एसाइल क्लोराइड। ये जो बॉन्ड दिखाया गया है वो ये वाला है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड। चलिए आगे देखिए, अगला जो है उसमें फिर से एक डबल बॉन्ड सिस्टम है। ठीक है, ऊपर वाले में तो नहीं था, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड सिस्टम है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह सकते हो। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? अमाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो देखो, इस अमाइड को ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे इसने लिखा ही है, और ऐसे भी लिख सकता था। तो आपको दोनों तरीके से समझ आना चाहिए कि ये अमाइड है। कौन सा ग्रुप है? अमाइड। चलिए, धन्यवाद।